अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं मोहम्मद नोमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 18 साल से कम उम्र अफराद जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं और उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन करवा लिया है, तो वो किस तरह से अपने फॉर्म बे की मदद से कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। तो कोई भी शख्स अपने मोबाइल या लैपटॉप की मदद से अपने शनाख्ती कार्ड या अपने फॉर्म बे को इस्तेमाल करते हुए कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है। तो यहाँ पे पेमेंट का जो मेथड है, सिर्फ दो मेथड यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो ये आपके आप क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप जो है नादरा की जो ई सहूलत है उसके ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके अलावा आप ईजी पैसा, जायज़ का या किसी भी दूसरे सोर्स के जरिए पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ जो डेबिट कार्ड हैं या एटीएम कार्ड्स हैं जिनके ज़रिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं, उनमें जो मास्टर या वीज़ा के जो डेबिट कार्ड हैं और उनके जो बैंक्स हैं जो ऑनलाइन पेमेंट सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं, सिर्फ वही ऑनलाइन पेमेंट सर्विस को एक्टिवेट करवा के ये पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन जो पेमेंट की ऑप्शन होती है वो एक्टिवेट करवानी होती है, तभी आप जाके ये पेमेंट कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि बे फॉर्म की मदद से किस तरह से हम ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं। तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए हमने सिंपल nims.nadra.gov.pk ये वेबसाइट ओपन करनी होती है। जो ही हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सिंपल कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का जो उसूल है, ये वाले टैब को हमने यहाँ पे ओपन करना है। तो जो ही हम इस टैब को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख लें हमें शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने का कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने अपना जो शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, या अगर आप अपने फॉर्म बे की मदद से कर रहे हैं तो आपका जो फॉर्म बे नंबर होता है वो आपने यहाँ पे सिंपल इंटर करना होता है। तो यहाँ पे उसके बाद लिखा हुआ है क्या आप CRC होल्डर हैं, तो फॉर्म बे को ही CRC होल्डर कहते हैं। CRC मीन चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपने, अगर आप फॉर्म बे की मदद से कर रहे हैं या CRC की मदद से कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने जी हाँ की ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है। तो जो ही आप जी हाँ की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो जो डेट ऑफ इशुएंस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो शनाख्ती कार्ड की मदद से करेंगे तो यहाँ पे आपने सिंपल जी नहीं करना, अदरवाइज़ आपने जी हाँ की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख लें आपको फिर डेट ऑफ इशुएंस की लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपल आपने ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना और फिर तस्दीक करें कि ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख लें फिर जो आपने जो वैक्सीनेशन करवाई है उसकी डिटेल आ जाती है, सेंटर की डिटेल आ जाती है। तो वो सिंपल आपने उसको वेरीफाई करना है कि ये इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है, तो आपने सिंपल तस्दीक करें कि ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही हम तस्दीक करें कि ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें कहा जाता है कि आपने जो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आपका नाम है वो यहाँ पे लिखें। तो हम यहाँ पे इंग्लिश में भी या उर्दू में अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। वो नाम लिखने के बाद हमने सिंपल अपना पासवर्ड नंबर अगर है वो एंटर करेंगे, अगर वो नहीं है तो हम इसको स्किप करेंगे और उसके बाद हम सिंपल अपने जो शरीयत है या कौमियत है वो हमने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद वो तस्दीक करें कि ऑप्शन के ऊपर फिर से क्लिक करना है और अब हमें पेमेंट के बारे में कहा जाता है। तो पेमेंट के जैसे मैंने पहले बताया आपको दो मेथड्स हैं। तो आपने सिंपल सबसे पहले ई सहूलत के ऊपर अगर आपने पेमेंट करना है तो आप सिंपल ई सहूलत के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ तक आपने जो प्रोसेस कर लिया तो आप देख लें ट्रैकिंग नंबर आपका जनरेट हो जाता है। आपने सिंपल ये ट्रैकिंग ई सहूलत सर्विस के ऊपर जाकर यहाँ पे आपने ये पेमेंट करनी होती है इसके अगेंस्ट। तो इस तरह फिर आप जो ही दोबारा से यहाँ पे आएंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप्स खुद ब खुद यहाँ पे चल जाएगा। उसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए करना चाहते हैं तो आपने सिंपल क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करना और जारी करें कि ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के हवाले से टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती हैं। आपने सिंपल यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। तो अगर आपके कोई डेबिट कार्ड या ATM कार्ड के ज़रिए भी आप पेमेंट करना चाहते हैं जो मास्टर या वीज़ा के हैं, तो वो सर्विस या ऑनलाइन पेमेंट की सर्विस एक्टिवेट करवा के भी आपने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को ही सिलेक्ट करना है। तो उसका बाकी प्रोसीजर यहाँ पे जैसे दिखाया जाता है वैसे ही होगा। अब आपने जो क्रेडिट कार्ड अपना सेलेक्ट करना है तो वो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो नंबर होता है वो नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। वो नंबर लिखेंगे, क्रेडिट कार्ड की बैक साइड के ऊपर एक CVC कोड होता है, 3 डिजिट कोड होता है, वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद आपने अपने क्रेडिट कार्ड के बारे में जो बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछी गई है वो आपने सिंपल यहाँ पे लिखनी होती है। इसमें क्रेडिट कार्ड के जो एक्सपायरी मंथ होता है, उसके बाद जिस साल में वो एक्सपायर हो रहा था वो लिखना होता है। और क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपका जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है वो इन्फॉर्मेशन, और जो बैंक में आपने ईमेल दी होती है उसकी इन्फॉर्मेशन, और बाकी एड्रेस के हवाले से जो यहाँ पे पूछा जाता है वो सिंपल सी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे पुट करनी होती है। और उसके बाद आपने कन्फर्म एंड पे के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही हम कन्फर्म एंड पे के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक वन टाइम पासवर्ड हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर आ रहा होता है जिस कार्ड के अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल जो वन टाइम पासवर्ड हमें आ रहा होता है वो हमने यहाँ पे एंटर करना होता है, फिर से सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। तो आप देख लें जो ही हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं तो इस तरह से हमारी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाती है। तो इसकी हम रसीद भी लेना चाहते हैं तो हम उसका रसीद भी प्रिंट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जो ही हम कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर से हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे
हमारे सामने ओपन हो जाती है। हमने इसको वेरीफाई करना होता है कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, फिर से सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख लें इस तरह से जो हमारा सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाता है। सिंपल हमने सर्टिफिकेट डाउनलोड करें कि ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है, तो इस तरह से आप देख लें हमारा जो PDF में सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है, हम सिंपल इसका प्रिंट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो के फॉर्म पे की मदद से हम किस तरह से अपना कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं।